अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th क्लास की हिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है अव्वल मुज़फ़्फ़र मुहय्यिद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। और ये 1658 में ये पैदा हुए, 1658 में, और 1707 में इनकी वफ़ात हो गई। इब्तदाई हालात ज़िंदगी क्या थे, शुरू में इनके हालात ज़िंदगी कैसे थे उसको डिस्कस करते हैं। औरंगज़ेब 1618 में पैदा हुआ, मतलब ये उसका दौर है, लेकिन ये उसकी वफ़ात नहीं है, ये उसका इरा है कि उसने कितने साल हुकूमत की। औरंगज़ेब 1618 में पैदा हुआ। वो शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। औरंगज़ेब की इब्तदाई तरबियत हस्ब दस्तूर बहुत से जिद्द उलमा और असातिज़ा कराम ने की। उसे अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी ज़बान सिखाई गई। फ़न हर में भी उसने महारत हासिल की। शाहजहाँ औरंगज़ेब की काबिलियत और समझ बूझ का कायल था। यही वजह है कि उसके दौर की अहम मुहिमात में औरंगज़ेब ने भी हिस्सा लिया। मुहिमात कहते हैं, मुहिमात मतलब एक मुहिम होती है ना, एक जो हम जंग लड़ते हैं उसे मुहिम कहते हैं, उसकी जो जमा होती है वो मुहिमात होती है। तो उसमें भी औरंगज़ेब ने भी हिस्सा लिया। वो ज़ाती शख्सियत के एतबार से आला और मजबूत इरादे का मालिक था। मतलब वो ज़ाती शख्सियत के एतबार से बहुत आला और मजबूत इरादे का मालिक था। उन्हीं खूबियों के बायस शाहजहाँ की अदालत के दौरान तख्त नशीनी की जंग में औरंगज़ेब कामयाब हुआ। उसने हिंदुस्तान का तख्त संभाला। वो बादशाह के मनसब को एक मुक़द्दस अमानत समझता था और तमाम अमूर के लिए अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह गर्दानता था। शाही ख़जाने को वो कौम की अमानत समझता था और अमूर सल्तनत की अंजामदही में औरंगज़ेब बड़ा मेहनती और फ़र्ज़ शनास था। औरंगज़ेब हज़रत मुजद्दद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से मुतासिर था। इसी वजह से उसने इस्लामी मुआशरे के क़याम के बारे में अहम इक़दामात किए। औरंगज़ेब के अहद हुकूमत में मुख्तलिफ़ मरहाइल और मसाइब। अब उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत, ठीक है। औरंगज़ेब के जो दौरे हुकूमत था, और दौरे हुकूमत के समझने से के लिए दो मराहिल या हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। पहला दौर 1658 से 1681 तक का है, जिसमें औरंगज़ेब शुमाली हिंदुस्तान के मिसाइल में मसरूफ़ रहा। दूसरा दौर 1682 से 1707 इस दौर में औरंगज़ेब की दिलचस्पी का मरकज़ जनूबी हिंदुस्तान में भी दक्कन का इलाका रहा। औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में मुग़लिया सल्तनत बहुत वसी हो गई। इस दौर में सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा रहा और इसकी तवज्जो मुसलसल इस इंतशार को ख़त्म करने में लगी रही। इसलिए वो इंतज़ामी मामलात पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो ना दे सका। औरंगज़ेब के अहद में कुछ इलाकों पर कब्ज़ा किया गया। शुमाली हिंदुस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शुमाली हिंदुस्तान 3 चीज़ों पर मुश्तमिल था: आसाम, ओच और बहार। शाहजहाँ के बेटों में तख्त के लिए जंगों के दौरान आसाम और ओच और बहार हुक्मरानों ने मुग़लों के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। दाखिली कशमकश के बायस मुग़ल इस तरफ तवज्जो ना दे सके। जब औरंगज़ेब ने मुकम्मल तौर पर बादशाहत पर कब्ज़ा कर लिया तो उसने फ़ौज कशी करके आसाम, ओच और बहार के इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। राजपूतों से ताल्लुकात। शाहजहाँ की अदालत के दौरान जब उसके बेटों में तख्त हासिल करने की लड़ाई शुरू हुई तो राजपूत रियासतों ने भी अपनी सियासत से ज़रूरत के तहत आपस में इत्तेहाद कर लिया। मेवाड़ के राजपूत राजा ने इत्तेहाद की इन कोशिशों में भरपूर हिस्सा लिया। औरंगज़ेब ने बादशाह बनने के बाद राजपूतों से कई जंगें लड़ी। आखिरकार मुग़लों ने मेवाड़ को फतह कर लिया और दूसरे राजपूत इलाकों पर भी अपना कंट्रोल कायम कर लिया। औरंगज़ेब ने अपने बेटे शहज़ादा अकबर को यहाँ का मुंतज़म मुकर्रर कर दिया। शहज़ादा अकबर ने यहाँ क़याम के दौरान में औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। औरंगज़ेब खुद बागी बेटे के मुकाबले में निकला। शहज़ादा अकबर यहाँ से फ़रार होकर दक्कन से ईरान की तरफ चला गया और उसने अपनी तमाम उम्र ईरान में गुजार दी। 1701 में राजपूतों ने दोबारा हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की। राजपूतों से जंग व सुलह का सिलसिला जारी था कि औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया। और उसके बाद हमारे पास है सिखों की शोरश। ये हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर यहाँ तक क्लियर समझ आ गया होगा। आपका जो होमवर्क होगा बेटा वो होगा औरंगज़ेब के अहद हुकूमत के मुख्तलिफ मसाइल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका होमवर्क होगा। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।